हेलो यूट्यूब, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ हरजोत सिंह एंड आई एम फ्रॉम न्यूजीलैंड। आज की वीडियो में बात करेंगे क्या आप न्यूजीलैंड में स्टडी के साथ जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं वो जॉब करके क्या आप जो अपनी जो नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस है क्या आप उसे खुद अर्न कर सकते हैं कि नहीं अर्न कर सकते। अगर आप अर्न कर सकते हैं तो उसका क्या तरीका है, और जो आप नहीं अर्न कर सकते तो उसके पीछे क्या रीजंस हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको इसके रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन के जो नोटिफिकेशन है उसे ज़रूर ऑन कीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा आपको उसकी नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और मैं आपको इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैं सबसे पहले पता होना ज़रूरी है कि जब आप न्यूजीलैंड में स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं तो आप 20 आवर्स तक काम कर सकते हैं लीगली, यानी कि 20 घंटे तक आप लीगल काम न्यूजीलैंड में कर सकते हैं, जो कि इमिग्रेशन न्यूजीलैंड आपके वीज़ा के ऊपर कंडीशन लगा के देते हैं आपको। तो आप जब 20 आवर्स तक काम करते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर वेज रेट कि आपको पे रेट क्या मिल रहा है, आप नियरली $370 से लेके $400 तक अर्न कर सकते हैं। बट ये $400 जो आप वीकली अर्न कर रहे हैं, इसके साथ आपके यहाँ न्यूजीलैंड में वीकली एक्सपेंसेस होते हैं, यानी कि आपको अपने रूम का रेंट भी पे करना है, आपको अपने आपको जो आपके ट्रांसपोर्टेशन है, यानी कि आप अगर आपके पास अपनी कार है तो आप कार को आपको फ्यूलिंग करना है। अगर आप लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अपना जो आपका हॉप कार्ड है वो आपको टॉपअप करवाना पड़ सकता है। उसके बाद आपके ग्रॉसरी के चार्जेस हैं। अगर आपके पास अपनी कार है तो आप उसके इंश्योरेंस का भी आपका वीकली जो शेयर बनता है वो पे करना पड़ता है। फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई, ये जितने भी हैं इन सब के वीकली शेयर्स जो होते हैं आपको वो भी आपने $370 या $400 जितने भी आप अर्न कर रहे हैं, जितने भी आप और काम कर रहे हैं डिपेंडिंग, उसमें से आपको पे करना है। तो उसके बाद एक सर्टन अमाउंट होता है जो आपके पास बचता है। अगर आप उसको आप अच्छे तरीके से बजट, अगर आपका बजट के हिसाब से आप चलते हैं तो अगर आपको कुछ एक सर्टन अमाउंट बच जाता है, अगर वो भी बजटिंग के हिसाब से। सेकेंडली हम बात करेंगे कि अगर आप अर्न करना चाहते हैं, अगर आपको अपनी फ़ी अर्न करनी है पूरे सेमेस्टर की, तो उसके लिए आपको डेफिनेटली काम उस सर्टन अमाउंट से ज़्यादा करना पड़ेगा, जो कि न्यूजीलैंड में इलीगल है। आप 20 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर सकते, और मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता कि आप 20 आवर्स से ज़्यादा काम करें, क्योंकि वो आपकी वीज़ा कंडीशन के ऊपर भी आ सकता है और आपको डिपोर्ट भी आप उस चीज़ से हो सकते हैं। सो एक चीज़ यहाँ क्लियर हो जाती है कि आप जो आप $370 से $400 अर्न कर रहे हैं, उसके बीच में आप इतनी सेविंग नहीं कर पाएंगे कि आपके जो फीस है आप नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है वो पे कर पाएँ। बट यहाँ पे एक चीज़ होती है, क्योंकि आपको आपके वीज़ा पे ही कंडीशन होती है कि जब आपके वेकेशंस होते हैं उसमें आप अपने फुल टाइम जॉब कर सकते हैं। वेकेशन में फुल टाइम जॉब करते हैं जब आप, तो फुल टाइम का मीन होता है कि आप 20 आवर्स से ज़्यादा 40 आवर्स या प्लस या जितना भी आप काम कर सकते हैं वो आप वेकेशंस में कर सकते हैं। वो लीगल होता है। तो इसके साथ हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप 20 आवर काम कर रहे हैं और आप 3 to 4 डेज़ आप अपना कॉलेज अटेंड कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको घर पे आके अपने कॉलेज की स्टडी भी करनी है, असाइनमेंट्स कंप्लीट करनी है, प्रोजेक्ट्स जो आपके कॉलेज के होते हैं वो कंप्लीट करने हैं। उसके बाद आपको अपने बेसिक चीज़ें, यानी कि घर की कुकिंग करनी है, क्लीनिंग करनी है, और ये सारा जो बेसिक घर के काम होते हैं वो आपको यहाँ खुद करने पड़ते हैं। इसके बाद आपके पास इतना टाइम नहीं बचता कि आप एक्स्ट्रा काम कर पाएँ। अगर कई लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा काम करते हैं या वीज़ा कंडीशन से बाहर जाके करते हैं, कुछ कैश पे करते हैं या इलीगल करते हैं, वो मैं चीज़ बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि उससे आपका जो वीज़ा है वो भी प्रॉब्लम में आ सकता है, और अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको यहाँ से आप डिपोर्ट भी हो सकते हैं। तो इलीगल काम अलाउड नहीं है। 20 आवर्स से ज़्यादा आप कर नहीं पाएंगे। अगर आप अपने फुल टाइम स्टडी के साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं, उसके साथ अपने घर के काम करने के बाद भी एक्स्ट्रा काम करने की कोशिश करते हैं ताकि आप कुछ अपनी फ़ीस के लिए इकट्ठा कर सकें, इससे करने से आप अपनी हेल्थ और आप अपने स्टडी के साथ कंप्रोमाइज़ करते हैं। क्योंकि जितने भी कोर्स मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, या जितने भी कोर्स मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आपको बताता हूँ कि ये कोर्सेज़ आप कीजिए, वो कोर्सेज़ बहुत हाई डिमांड में कोर्सेज होते हैं, और उनके लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना भी पड़ता है। आपके असाइनमेंट्स काफ़ी टाइम लेती हैं, आपकी प्रोजेक्ट्स काफ़ी टाइम लेते हैं, और आपके पास इतना टाइम नहीं हो पाता कि आप इतने से टाइम के साथ एक्स्ट्रा काम कर पाएँ। अगर आप करते हैं तो उसकी वजह से आपकी स्टडी भी ख़राब होती है और आपकी हेल्थ भी ख़राब होती है। और इसके बाद क्या होता है कि आप कुछ एक्स्ट्रा काम करने से लाइक मे बी $1,000-2,000 या $3,000 ही आप एक्स्ट्रा बना पाएंगे। बट इन केस अगर भगवान ना करे आपका कोई एक एग्ज़ाम रह जाता है या फेल हो जाता है, तो यू हैव टू पे नियरली $2,500 to $4,000 आपको पे करना पड़ सकता है एक एग्ज़ाम के लिए।
एक पेपर पास करने के लिए, मतलब एक पेपर को फिर से अप्लाई करने के लिए। और उसके साथ प्रॉब्लम होती है कि आपको एक वो सेमेस्टर फिर से रिपीट करना पड़ता है। अगर आप सेमेस्टर रिपीट करेंगे तो आपको इमिग्रेशन में फिर से वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ता है। उसके साथ इमिग्रेशन की फ़ीस भी देनी पड़ेगी। एक 5 या 6 महीने का आपका सेमेस्टर का गैप भी पड़ जाएगा, और जो आपको उसके साथ वालिडेशन होगी वो अलग। इसलिए मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आप मोर देन 20 आवर्स काम करें। अगर आप कोई अच्छी स्टडी कर रहे हैं तो प्लीज़ फोकस ऑन योर स्टडी फर्स्ट, अपनी स्टडी को फिनिश कीजिए। क्योंकि एक छोटी सी गलती करने से अगर आपका एग्ज़ाम रह जाता है, बीइंग इंटरनेशनल स्टूडेंट यू हैव टू पे नियरली $2500 to $4000, एंड उसके साथ आपको सेमेस्टर रिपीट और काफ़ी सी और दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। सो बेस्ट चीज़ है कि आप प्लीज़ कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जिसके साथ आपकी स्टडी और आपकी हेल्थ दिक्कत में आ जाए। आप अपनी स्टडी को फिनिश कीजिए, और जितने भी मैंने आपको कोर्स रिकमेंड किए हैं इसके साथ आपको नियरली 2 years या 3 years के वर्क वीज़ा मिलते हैं। और जब आप अपने वर्क वीज़ा में आते हैं देन यू हैव एबिलिटी कि आप बहुत सारा काम कर सकते हैं, जितना भी आप काम करना चाहें फुल टाइम काम कर सकते हैं, और अच्छा अर्न करके आपकी जितनी भी फीस है या जो भी आपने स्पेंड की है आप उसको रिकवर कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जब आप लोन लेके यहाँ पे आते हैं तो आपका जो बैंक है वो आपको सिर्फ इंटरेस्ट चार्ज करता है तब तक जब तक आपकी स्टडी फिनिश नहीं होती। बट आप इंटरेस्ट पे करने के लिए आप इतना यहाँ अर्न कर सकते हैं ड्यूरिंग योर पार्ट टाइम स्टडी कि आप उसका इंटरेस्ट आप इजीली पे कर सकते हैं। बट येस आई डोंट रिकमेंड, और मैं कभी कहता भी नहीं कि इतना नियरली 60 to 70% ऑफ द पीपल जो भी यहाँ पे आते हैं अगर वो अच्छी स्टडी कर रहे हैं, कुछ बड़ी स्टडी कर रहे हैं, उसमें वो अपनी फीस खुद पे नहीं कर सकते। बट डेफिनेटली पार्ट टाइम जॉब के साथ आपको जो राइट्स होते हैं फुल टाइम काम करने के लिए, बाय द एंड जब आपके वेकेशंस होती हैं आप उसमें डेफिनेटली अर्न कर सकते हैं। और कुछ शेयर आपकी जो फीस है उसमें आप वो कुछ शेयर जो आपने अर्न किया होता है वो कुछ पैसे आप उसमें डाल के अपने लिए कुछ ईज़ कर सकते हैं, ताकि जो अपने या लोन पे बैक कर सकते हैं या आप अपनी स्टडी के लिए वो फीस डाल सकते हैं जो आपने अपने वेकेशंस में अर्न की होती है। गाइज आई जस्ट वांट टू ऐड कि आई एम नॉट एन इमिग्रेशन एडवाइज़र, मैं कोई एजेंट नहीं हूँ। जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ ये मेरे अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल एक्सपीरियंस बेस्ड इन्फॉर्मेशन है। सो मैं किसी के लिए वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकता। मैं खुद भी जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी मैंने यहाँ पे लर्न किया है विद इन 6 years, मैं वही चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। अब मैं आपको क्विकली बताता हूँ कि आप कैसे कुछ पैसे अर्न कर सकते हैं जब आपको फुल टाइम वर्क अवेलेबल होता है आपके वेकेशंस में। जब भी आपके वेकेशंस होती हैं आपको प्री प्लान करके अपने कॉलेज से लेटर ले लेनी चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि आपकी वेकेशंस कब से स्टार्ट हो रही हैं। और जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में आप काम कर रहे हैं आप उनको अपनी अवेलेबिलिटी पहले ही वेकेशन से पहले कुछ देर पहले बता सकते हैं कि मैं इन दिस पीरियड मेरी वेकेशंस हैं और मैं फुल टाइम अवेलेबल हूँ काम करने के लिए। या आप उस टाइम में कोई और पार्ट टाइम जॉब भी ढूंढ सकते हैं उसके साथ, ताकि अगर आप 20 आवर्स वहाँ कर रहे हैं तो 20 आवर्स कहीं और करके आप 40 आवर्स का फुल टाइम वर्क कर सकें। या उस ऑर्गेनाइजेशन में कर सकते हैं या आप उसके साथ कोई और भी जॉब उस टाइम पर ढूंढ सकते हैं, कैजुअल जॉब, और ऐसे करके आप 40 आवर्स अपने क्लब कर सकते हैं। इसके साथ ये चीज़ जाननी बड़ी ज़रूरी है कि ये जो फुल टाइम राइट्स होते हैं ये उसी टाइम से आपको अवेल करने चाहिए जब आपकी स्टडी फिनिश होती है, और आपके ये आपके ऑफर लेटर में पूरा दिया होता है कि आपके वेकेशंस कब स्टार्ट हो रहे हैं और कब आपके वेकेशंस ख़त्म हो रहे हैं। तो उसके बीच में आप कोई भी एक्स्ट्रा काम मत कीजिए, आप अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए। इसके साथ आप कुछ जॉब्स कैसे फाइंड कर सकते हैं इसके लिए मेरी प्रॉपर वीडियो है जॉब्स इन न्यूजीलैंड, वो आप वीडियो देखिए। उसमें मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आप कैसे जॉब कर सकते हैं, कौन कौन सी कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ के रूल्स क्या हैं और वो रूल्स आपको कितनी पे करते हैं। उस वीडियो में मेरी सारी इन्फॉर्मेशन है, और वो वीडियो चेक करके आपको इसके बारे में काफ़ी पता चल जाएगा। और कौन सी वेबसाइट से अप्लाई करना है वो भी मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। आप प्लीज़ सारी वीडियोज़ जितनी भी मेरी न्यूजीलैंड वीज़ा प्लेलिस्ट में वीडियोज़ हैं वो चेक कीजिए, दे आर वेरी हेल्पफुल। और आप मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, आई एम रियली ग्लैड कि आपको ये सारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। और मैं आपके मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी आपके जो क्वेश्चंस क्वेरीज होती हैं उनके आंसर मैं ज़रूर करता हूँ जब भी मुझे टाइम मिले। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है हरजोत सिंह HJ, जो कि मेरे चैनल का नेम है। और इसके साथ अगर आपको कोई भी और न्यूजीलैंड वीज़ा के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आपकी, मैंने मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ बनाई हुई हैं, वो मेरे इसी चैनल पर अवेलेबल हैं न्यूजीलैंड वीज़ा वीडियोज़ प्लेलिस्ट में, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है आप मुझे फेसबुक पर मैसेज कीजिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज, डेफिनेटली आप यूट्यूब पे मैसेज कमेंट जरूर कीजिए, ताकि कोई भी अगर इंपॉर्टेंट चीज़ होगी तो मैं आपको यहाँ पे उसका आंसर दे सकता हूँ, नहीं तो इंस्टाग्राम पे मैं उसका आंसर डेफिनेटली दे देता हूँ जब भी मुझे टाइम मिले। थैंक्स अ लॉट एंड आई विश यू हैव लाइक टुडेज वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैव नॉट डन इट येट, एंड आई विल सी यू इन न्यूजीलैंड सून, एंड जस्ट टेक केयर ऑफ यू।